हालेलुया। सबको जन्म से की मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम पढ़ेंगे भजन संहिता 121 और भजन संहिता 122। अगर आपके पास बाइबल है, आप बाइबल को अपने सामने रख सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में इन वचनों के द्वारा अद्भुत कार्य करने वाला है। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 121 में लिखा हुआ है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। जो भी इस वचन को सुन रहा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे वो जवान है, कोई भी है, और इस प्रार्थनाओं को मेरे पीछे बोल सकते हैं, इन वचनों को मेरे पीछे बोल सकते हैं। वचन कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा और तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहे। कहीं आमीन। हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है, और यह अद्भुत वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। वचन कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ऊपर लगाऊंगा और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। परमेश्वर के लोगों, हमें सहायता पिता परमेश्वर की ओर से मिलती है। वह हमारे पांव को टलने नहीं देता कभी भी। हमारा रक्षक कभी ऊँघ नहीं सकता। इंसान जो है वो ऊँघ सकते, लेकिन परमेश्वर कभी भी ऊँघ नहीं सकता। देखा कि इज़राइल का रक्षक न सोएगा और न ऊँघेगा, क्योंकि वो हमारा रक्षक है। रक्षक ही नहीं, वह हमारी दाहिनी और हमारी आड़ है। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में सदा तेरी रक्षा करता रहेगा। ये परमेश्वर के वायदे हैं कि सारे विपत्ति से परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। सारे संकटों से परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। आने जाने में परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। हमारे प्राण की परमेश्वर रक्षा करते हैं। हमारे ऊपर हानि होने से परमेश्वर हमें बचाते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 122 में लिखा हुआ है, जब लोगों ने मुझसे कहा, अब हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है, जिसका घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। वहां यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुम में शांति होवे। मैं अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। हालेलुया। कहीं आमीन। परमेश्वर महान है, परमेश्वर राजाओं का राजा है। भजन संहिता 123 हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, ए स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और अपने दासों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसी हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। हालेलुया। सच में ये एक बहुत ही गहरी बात है यहाँ पे लिखी हुई है। लिखा हुआ है, पहले हम भजन संहिता 122 में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि चल प्रभु के भवन में चले, वो आनंदित नहीं होते हैं। वो कहते हैं नहीं, वहां पर गर्मी होगी, नहीं वहां पर सर्दी होगी, नहीं मौसम सही नहीं है, नहीं वहां पर ऐसा होगा बल्कि आनंद होकर, जिस तरह वचन कह रहा है कि मैं तुम्हारे आनंद की भरपूरी दूंगा। अगर आनंद की भरपूरी चाहते हैं तो हमें आनंद के साथ परमेश्वर की हजूरी में जाना है, ताकि हम आनंदित रहें। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है।
और वचन हमें क्या कह रहा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। हमें आनंदित होना है परमेश्वर के लोगों, हमें आनंदित होना है। रोना नहीं है कि अब हम भवन जाना पड़ेगा, परमेश्वर की बंदगी में जाना पड़ेगा। जितना समय हो सके परमेश्वर की हाजुरी में दें, परमेश्वर की सेवा में दें। हालेलुया। वचन 123 में एक बहुत ही गहरी बात लिखी हुई है। क्या क्या लिखा हुआ? लिखा है कि वैसी हमारी आंखें परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। ये एक बहुत गहरा अध्ययन इस बात के अंदर, बहुत ही गहरी बात है कि जब तक प्रभु हम पर कृपा न करे, जब तक प्रभु हम पर अनुग्रह न करे, हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। हम चाहते हैं हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। क्योंकि बहुत से लोग जो ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लेकिन हम पर अनुग्रह कर। वहां पे लिखा कि मैं तब तो वहां से हिलूंगा नहीं जब तक परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करेगा। तो ये बहुत ही गहरी बात है कि हम जब परमेश्वर से आशीष मांगते हैं और हमने परमेश्वर से कहने कि प्रभु जी हमारे ऊपर आशीष आ जाए, हम पर अनुग्रह आ जाए, हम पर अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है? अनुग्रह पर अनुग्रह है, अनुग्रह पर अनुग्रह है, अनुग्रह पर अनुग्रह मांगना है। इसलिए अपनी आंखों को बंद कराइए, प्रार्थना करते हैं जिस तरह वचन का कह रहा है भजन संहिता 123 की 3 में, हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। ओ हालेलुया। रबा साला खरा बना राजों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता, जो भी इस प्रार्थना सुन रहा है मेरे पिता, अगर वो कह रहा है भजन संहिता 123 की 3 के हिसाब से कि हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, मेरे पिता इनको ऊपर आपका अनुग्रह आ जाए, इनकर आपका अनुग्रह आ जाए, इनका ऊपर आपका अनुग्रह आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। लिखा कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ मेरे पिता, हम अपनी आंखें आपके ऊपर लगाते हैं। हम पर आपका अनुग्रह हो जाए, हम पर आपका अनुग्रह, हम पर आपका अनुग्रह हो जाए, हम पर आपका अनुग्रह हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम पर आपका अनुग्रह हो जाए, हम पर आपका अनुग्रह हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम पर आपकी दया हो जाए, आपकी कृपा हो जाए, आपका रहम हो जाए मेरे पिता। मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बिजनेस के ऊपर, मेरे घराने के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे आने वाले कल के ऊपर आपका अनुग्रह मांगते हैं मेरे पिता। आपका अनुग्रह जहाँ पर है वहां पर हम आशीष था मेरे पिता, आपका अनुग्रह हम पर हम आशीष था मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता। आपका वचन भजन संहिता 121 में कहता है कि मैं तुझे सारी विपत्तियों से बचाता हूँ, मैं तुझे हर एक संकट से बचाता हूँ, मैं तेरे आने जन्म में रक्षा करता हूँ। हम अनुग्रह पर अनुग्रह मांगते हैं, हम हमारे परिवार के लोगों को पर अनुग्रह मांगते हैं, हम हमारे रिश्तेदारों को पर अनुग्रह मांगते हैं, हम उन लोगों को पर अनुग्रह मांगते हैं जो आपको जानते नहीं है मेरे पिता, वो आपको जानने लगे मेरे पिता, वो समझ सके कि आप ही उद्धार करता परमेश्वर है मेरे पिता। भजन संहिता 122 में लिखा हुआ है क्या हम यहोवा के भवन में चलें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम जब भी आपके भवन में जाए मेरे पिता, आनंद पूर्वक जाए मेरे पिता, आशीष को पाके जाए मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आपका अनुग्रह हम पर रहे मेरे पिता, आपकी कृपा हम पर रहे मेरे पिता। आप दया करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, आपका नूर हम पर रहे, आपका अभिषेक हम पर रहे। और राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी कृपा के द्वारा हम बसते हैं मेरे पिता, आपके दया के द्वारा हम बसते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम महान है, आपका अनुग्रह हम मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता, हम पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारे आने वाले कल पर अनुग्रह कर मेरे पिता, हमारे आने वाली पीढ़ी पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक स्थान के बंधन तोड़ दो मेरे पिता, आपकी दया हम पर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका रहम हम पर हो जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। निश्चय मेरे पिता परमेश्वर, आपने कहा कि जब तुम अपनी आंखें मेरे ऊपर लगाओगे मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा मेरे पिता, और मैं अपनी आंखें पर्वतों के ऊपर लगाता हूं और मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है मेरे पिता। हे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, भजन संहिता 123 में लिखा हुआ है मैं स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं और हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर, हम पर अनुग्रह कर। और राजा राजा प्रभु का प्रभु मेरे पिता, हम पर अनुग्रह कर मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कर मेरे पिता। आप कहें मेरे ऊपर अनुग्रह आ रहा है, मेरे ऊपर अनुग्रह आ रहा है। वचन कह रहा है कि जब परमेश्वर का अनुग्रह जिस घर के ऊपर, जिसके ऊपर अनुग्रह हो जाए उसकी तो बल्ले बल्ले है। हालेलुया। और आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आ रहा, आप कहें कि प्रभु जी मेरे ऊपर अनुग्रह आ जाए, मेरे कामकाज में वादा हो जाए, मुझे बेटे की ब्लेसिंग मिल जाए, मेरे बाजपन टूट जाए, मेरे बेटे का आशीष मिल जाए, मुझ पर अनुग्रह कर, मेरे काम के ऊपर अनुग्रह कर, मेरे ऊपर जो रोग है, मेरे अंदर जो बीमारी है, मेरे अंदर जो परेशानियां हैं, मेरे अंदर जो श्राप है, मेरे अंदर जो समस्या है, मेरे अंदर जो संकट है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इसका ऊपर अनुग्रह कर दो, अनुग्रह कर दो, अनुग्रह कर दो मेरे पिता। ये बीमारी जाती रहे, संकट जाते रहे, गरीबी जाती रहे, परेशानी जाती रहे, रोग जाते रहे मेरे पिता, हम पर अनुग्रह कर दो मेरे पिता। आज मेरे पिता मैं प्रॉफिट सुमनदीप इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज से अभी से इनके ऊपर अनुग्रह आ जाए मेरे पिता, आपका अनुग्रह इन पर आ जाए और ये ब्लेस्ड हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दया करने वाले परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर और ब्लेस हो जाए मेरे पिता।
परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आपका अनुग्रह है इन पर आ गया है मेरे पिता, इन्हें ब्लेस कर मेरे पिता, प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं।